हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में 56 से 87 तक ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी का जो बिहार बोर्ड के द्वारा निकाला गया था उसका आंसर दिया हूँ। मैं अब 88 से 100 तक का इस वीडियो में वैकल्पिक क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से और देखिए, और इसमें इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच इसे फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ाएं। देखते हैं इसका आंसर। एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उदाहरण है। एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का, तो इसे बाह्य विश्लेषण कहा जाता है। यह बाह्य विश्लेषण का उदाहरण है। इसके बाद है, यदि एक फर्म की कुल संपत्ति 10 लाख है और गैर चालू संपत्तियां 6 लाख है, तो चालू संपत्ति कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत? तो कुल संपत्ति दिया गैर से, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 10 लाख में से हम इसमें से 6 लाख माइनस कर देंगे, तो बच गया 4 लाख। अब 4 लाख का परसेंटेज निकाल लेना है। अब यहाँ पर 4 लाख गुने 100 बटे 10 लाख, ऐसे इसको आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये 0 कैंसिल कर दीजिए, तो कहा जाए 40% इसका आंसर हो सकता है। तो देखा जाए इसका विकल्प सी हो जाएगा, ये 40% आंसर। तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण की प्रक्रिया किस विवरण के मदों के बीच तुलना को दर्शाती है? तो वित्तीय विवरण के बीच इसका तो विकल्प सी होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक चिट्ठा में भी दिखाती है, लाभ हानि विवरण में भी दिखाती है। इसके बाद है कार्यशील पूंजी है, तो कार्यशील पूंजी रोकर से नहीं, ये गलत। चालू संपत्ति और चालू दायित्व, ये सही है, इसका आंसर बी विकल्प इसका सही है। सी भी गलत हो जाएगा और डी भी, बैंक से ली गई उधारी, ये गलत है। चालू संपत्ति अस्थायी संपत्ति अंतर गलत है, तो इसका बेहतर विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी विकल्प इसका आंसर होगा, चालू संपत्ति और चालू दायित्व में अंतर। आगे बढ़ते, निम्न में कौन गैर संचालन व्यय है? तो किराया, जी नहीं, ये तो संचालन। बिक्री व्यय, ये भी है। मजदूरी, ये भी संचालन व्यय, ये डी विकल्प हो जाएगा, मशीन की बिक्री पर हानि। गैर संचालन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये इसका आंसर होगा। लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो जनरली लाभदायकता अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यह हमेशा परसेंटेज में दिखता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जैसे निकालते हैं, ये सब परसेंटेज में आता है। इसके बाद है, अस्थाई संपत्तियों में शामिल होता है। अस्थाई संपत्ति में क्या शामिल होता है? कैश, जी नहीं, ये तो चालू है। मशीन, ये बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। डी भी नहीं, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं, निम्न में कौन लेन देन चालू अनुपात में सुधार लाएगा? निम्न में से कौन लेन देन चालू अनुपात में सुधार लाएगा? तो माल का नगद क्रय, ये नहीं होगा। ग्राहकों से रोकड़ पाए, ये भी नहीं होगा। लेनदारों को भुगतान, ये हो जाएगा। तो करेंट रेशियो बराबर क्या हो जाता है? करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटी। अब ये बता रहा है, अगर मान लीजिए हमारा करेंट रेशियो 2:1 है, यानी 2:1 है, तो वो कैसे 3:1 हो जाए या 2.5 अनुपात कैसे सुधरेगा? तो अगर हम करेंट लायबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं, अब मान लीजिए करेंट एसेट्स आपका 2 लाख है, 2 लाख हमारा करेंट एसेट्स हो जाए और यहाँ पर करेंट लायबिलिटी हमारा 1 लाख हो जाए। अगर हम लेनदार का भुगतान 50,000 का कर देते हैं, तो उसमें से कैसे 50,000 घट जाएगा? तो इस परिस्थिति में अगर हम देखते हैं, तो वो बच गया, 2 में से 50 गया तो 1.5, 1 में से 50 गज गया तो 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 3:1, यानी यह हमारा हो जाएगा सी विकल्प, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा।
स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है। तो स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत क्या आता है? तरलता, तो जी नहीं, ये तो नहीं आता है। और लाभदायकता, ये भी नहीं आता है। ये निष्पादन अनुपात, परफॉर्मेंस रेशियो या एक्टिविटी रेशियो भी इसे कहा जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य है, परामर्शात्मक है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वांछित है। ये हो जाएगा इसका आंसर। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, रिक्वायर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। अब हम लोग आते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है AS3 जी, ये विकल्प सही है। AS6 ये गलत और ये गलत है। ये हमारा AS3 हो जाएगा। कर्मचारियों को नगद भुगतान से रोकड़ प्रवाह है, तो कर्मचारी को अगर नगद भुगतान करेंगे तो ये तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा, यानी ये एक आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टिंग नहीं होगा, फाइनेंसिंग नहीं होगा, उपरोक्त सभी नहीं, ये पहला विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं प्लांट और मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन है। तो अगर प्लांट मशीनरी खरीदते हैं और बदले में शेयर इशू करते हैं तो कोष का अंतर्वाह जी नहीं, ये तो होगा नहीं। कोष का बहिर्वाह ये भी नहीं होगा। न तो ए और न बी, ई हो जाएगा आंसर। सी इसका बेहतर विकल्प आंसर होगा। एक बार हम लोग फिर से देख लें। एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उदाहरण है, तो बाह्य विश्लेषण हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। उसके बाद हमने बताया था यदि एक फर्म की कुल संपत्ति 10 लाख, गैर चालू संपत्ति 6 लाख, तो 10 में से 6 को क्या करना है, तो उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 40, यानी 4 लाख होगा तो 4 लाख बटे 10 लाख गुने 100, यानी वो 40% के बराबर हो जाएगा। उसके बाद तुलनात्मक वित्तीय में विश्लेषण प्रक्रिया किस विवरण के मदों के बीच तुलना को दर्शाती है? तो इसमें तो आर्थिक चिट्ठा के बीच में भी दिखाती है, लाभ हानि, यानी ए और बी। इसका ये आंसर हो जाएगा सी विकल्प। अब हम लोग आते हैं कार्यशील पूंजी है, तो चालू संपत्ति चालू दायित्वों में अंतर। कार्यशील पूंजी क्या है? चालू संपत्ति और चालू दायित्व में, यानी वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। इसके बाद हम लोग आते हैं निम्न में कौन गैर संचालन नॉन ऑपरेटिंग, कौन नॉन ऑपरेटिंग? तो ये हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हमारा बेहतर विकल्प होगा। अब हम लोग आते हैं लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। लाभदायकता अनुपात को